आपको सबसे पहली चीज जानने की क्या जरूरी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, क्योंकि हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which the difference between any two consecutive terms is constant. This constant difference is called the common difference. Common difference D. देखो इसको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं मैं, कुछ भी नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज को बोला जाता है, शॉर्ट में इसको बोल देते हैं हम एपी। ठीक है जी। जैसे ये एक सीरीज है, या हम इसको सीक्वेंस भी बोल देते हैं। 3, 7, 11, 15 एंड 19। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3, 7, 11, 15 एंड 19। ठीक है जी। आपको कुछ नहीं करना, ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इसको हम बोलते हैं ए। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है जी। आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। 7 - 3 क्या होता है, 4। 11 - 7 क्या होता है, 4। 15 - 11 क्या होता है, 4। 19 - 15 क्या होता है, 4। तो आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि इन सब का जो डिफरेंस है ना, वो बिल्कुल सेम आया। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 एंड यहाँ भी 4। इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये सब है क्या, डिफरेंस ही है। और कॉमन वर्ड इसलिए लग गया क्योंकि सारे कॉमन है, यानी सेम है। ठीक है जी। इतनी सी बात है। अब जो ये सीरीज है वो कहना क्या चाह रही है, ये जो डेफिनेशन है वो क्या कहना चाह रही है आपको, कि ऐसी सीरीज जिसमें बैक टू बैक जो नंबर्स आ रहे हैं, उनका जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस होता है, वो बिल्कुल सेम होता है। अगर सेम है तो दैट मीन्स दैट सीरीज इज एपी। बस इतनी सी बात कहना चाहते हैं आपको। ऐसी सीरीज जिनके डिफरेंस सेम हो उसे हम एपी कह देते हैं, बस इतनी सी बात है जी। अब इसके टाइप्स को कवर करते हैं हम कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। सर पहला टाइप है इंक्रीजिंग एपी। ठीक है जी। जब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो, इसमें लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस क्या हो, पॉजिटिव हो। जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है सर, ये पॉजिटिव एपी का ही है। आई मीन इंक्रीजिंग एपी का ही है, जिसमें पॉजिटिव डिफरेंस आ रहे हैं। ये क्या है सर, हम 7 - 3 पॉजिटिव 4 ही होता है ना। 11 - 7 क्या होता है, पॉजिटिव 4 होता है। पॉजिटिव 4 ही होगा, पॉजिटिव 4 ही होगा। ठीक है जी। तो इतनी सी बात है कि जो आप जहां पे नंबर्स इंक्रीज कर रहे हो, 3 से 7 हो गया, 7 से 11, 11 से 15, 15 से 19, और सेम डिफरेंस हो उनका, उसको हम क्या बोल देंगे, इंक्रीजिंग एपी। ठीक है जी। इतनी सी बात है। फर्स्ट टर्म मैं आपको बता चुका हूँ, जो पहली टर्म होगी उसे हम फर्स्ट टर्म बोल देंगे। सेकेंड टर्म होगी उसे सेकेंड टर्म। 11 को थर्ड टर्म, 15 को फोर्थ टर्म, 19 को फिफ्थ टर्म। ठीक है जी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आपको समझाता हूं मैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। 1 सेकेंड तो बस मुझे, कॉमन डिफरेंस। अब एक बात बताओ, अभी आपको तरीका समझाया मैंने कॉमन डिफरेंस का, वो क्या निकल के आया था, सेकंड टर्म में से मैं क्या कर रहा था, फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहा था। बस यही फॉर्मूला है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करने को हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी। इसी को हम सेकंड टर्म को इस फॉर्म में लिखते हैं इस चैप्टर में, A2, और फर्स्ट टर्म को लिख देंगे A1। तो अब जल्दी से बताओ मेरे को, 10 टर्म को क्या लिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा बच्चा बता देगा कि A10 लिख देंगे सर। ठीक है जी। 7 टर्म को क्या लिखोगे जी, A7 लिख देंगे। ठीक है जी। 6 टर्म को क्या लिखोगे, A6 लिख दोगे। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि वो टर्म पता ही ना हो कौन सी है, तो हम क्या लिख देंगे, जैसे हम x मानते थे ना, यहाँ पे हम उसी चीज को n मान लेते हैं, कि हमें पता नहीं है कोई टर्म कौन सी है, तो हम उसे an बोल देते हैं। ठीक है जी। 6 टर्म की बात होगी तो A6, 7 है तो A7, और अननोन टर्म है कोई तो हम उसे AN बोल देते हैं। हमें पता नहीं क्योंकि कौन सी टर्म है, उसकी जगह हम n लिख देते हैं। ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है आपको। इसके बाद आपको क्या बताया, डिक्रीजिंग एपी, सेकेंड टाइप, जिसमें कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ जाए, वो आपके क्या है, डिक्रीजिंग एपी है। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या है, 20, 16, 12, 8, 4। दिख रहा है साफ साफ कि डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है जी, -4 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। यहाँ पे भी कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। नाम से पता लग रहा है डिक्रीज होना। ऊपर वाले में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो आपको रटने की जरूरत है, आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है जी। ठीक है जी। तो ये हो गया डी।
डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ये आपको मैं समझा ही चुका हूँ। तो यहाँ पे डी क्या आ गया, 16 माइनस 20 माइनस 4, 12 माइनस 16 भी बोल सकते हैं माइनस 4, 8 माइनस 12 करेंगे तब भी माइनस 4, 4 माइनस 8 करेंगे तब भी माइनस 4। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद थर्ड टाइप है कांस्टेंट एपी, जब कॉमन डिफरेंस जीरो हो। कांस्टेंट आपने देखा होगा, कांस्टेंट स्पीड यूज होता है साइंस में। उसका मतलब क्या होता है कि एक फिक्स स्पीड पे गाड़ी चलती जा रही है। ठीक है जी, सेम चीज यहाँ पे है कि कांस्टेंट एपी यानी उनका जो डिफरेंस है वो सेम ही चलता जा रहा है, चेंज नहीं हो रहा। होता तो कॉमन डिफरेंस सेम ही है, बट यहाँ पे जीरो चलता जा रहा है बेसिकली। सारी एपीज में डिफरेंस सेम होता है, बट यहाँ पे जीरो चलता रहेगा तो हम उसे क्या कह देंगे, कांस्टेंट एपी। ठीक है, जब कॉमन डिफरेंस जीरो हो, एग्जांपल के लिए ये दिया हुआ आपको, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया जी, जीरो, इन दोनों का जीरो, इन दोनों का जीरो, सो वन चलती जाएगी तो सबका डिफरेंस क्या आएगा जी, जीरो आएगा। तो हम आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कांस्टेंट एपी क्या है, आप सीधा सीधा क्या होगे सर, डिफरेंस जीरो हो जिसका। आपसे पूछा जा सकता है डिक्रीजिंग एपी क्या है, आप कहोगे जो डिक्रीज हो रही हो। और इंक्रीजिंग क्या जी, जो इंक्रीज हो रही हो, और जिसके पॉजिटिव डिफरेंस हो वो इंक्रीज एपी है। बस इतनी सी बात है। इसके बाद हम वही मैंने यहाँ पे लिखा है 5 माइनस 5 जीरो डिफरेंस को। इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम 7 टर्म को A7 लिखते हैं, 6 टर्म को A6 लिखते हैं, तो nth टर्म यानी अननोन टर्म जो है हम उसको an लिख देते हैं। अब उसी चीज का ना एक फॉर्मूला बन गया, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an मैंने किसको बोला था, अननोन टर्म को। तो बस उसी अननोन टर्म का को कभी भी निकालना पड़ जाए हमें, दी ना हुई हो, तो हम उसको निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और मैंने आपको इसका डेरिवेशन की भी एक वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हो। आई थिंक 1.5 से 2 मिनट की वीडियो है, आप आराम से देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। आज मैं आपको बताता हूँ इसका यूज कैसे होगा। एपी का कोई भी टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला यही है, मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है। एम किसको बोल देते हैं, एन टर्म, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। ए फर्स्ट टर्म, डी डिफरेंस, ये भी बता चुका हूँ। एन यहाँ पे क्या है, टर्म नंबर की कौन सी टर्म की बात हो रही है, ये बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे, एग्जाम्पल में चलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, एपी 4, 7, 10 एंड 13। मैं लिख देता हूँ यहाँ 4, 7, 10 एंड 13। आपको क्या निकालना है जी, 10th टर्म निकालना है। देखो जी, दो ऑप्शन है अब आपके पास। आप क्या कर सकते हो, 4 प्लस 3 7 होता है, 7 प्लस 3 होता है 10, ये +3। आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी होगी तो फिर से +3 कर दो, जो कि कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। फिर +3 कर दो, जो कि क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। एक तो है जी ये तरीका जिससे आप 10th टर्म तक जा सकते हो, जैसे हम 6 टर्म तक चले गए। अच्छा, ये छोटे मोटे नंबर पे तो आप चले जाओगे, अगर यहीं पे 28 टर्म पूछ लेता तो यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा होता, तो इसलिए वो फॉर्मूला बना दिया गया कि आपको ना यूं प्लस कर करके बच्चों की तरह ना जाना पड़े और टाइम कंज्यूम ना हो इतना। उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए, सिंपलेस्ट वे में करने के लिए फॉर्मूला बना दिया गया। मैं दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या था आपका, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी, आपको क्या करना है जी, एन मैंने बताया था अननोन टर्म, अननोन टर्म का फॉर्मूला है, जो भी टर्म निकालनी होगी अब उसकी उसी टर्म की वो रख देंगे। जैसे अगर 7th निकालनी है तो एन की जगह 7 पुट कर देंगे, 6 निकालनी है तो 6 पुट कर देंगे। यहाँ पे हमें सर 10th निकालनी है, तो हम क्या कर दें, एन की जगह पुट 10 कर देंगे, बस इतनी सी बात है। ए की जगह फर्स्ट टर्म को ए बोला जाता है, 4 प्लस यहाँ पे क्या आ गया, एन की जगह 10 माइनस वन इंटू डी। डी क्या निकाला था हमने, +3। एक चीज मेरी ध्यान रखना कि अगर -3 आया होता ना यहाँ पे, 7 माइनस 4 अगर नेगेटिव आया होता तो हम यहाँ पे -3 ही लिखते। अगर डिफरेंस नेगेटिव आया है तो नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, 4 प्लस 9 इंटू 3। ठीक है जी, ये कितना हो गया आपका, 4 प्लस 27, जो कि कितना हो गया, 31। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक ऑप्शन था कि आप प्लस कर करके जाओ, तब भी आंसर यही आएगा, बट वो लेंदी मेथड है। ये एक सिंपलेस्ट मेथड है कि आपको जस्ट फॉर्मूला लिखा आपने और उसमें वैल्यू पुट करी। आप कोई भी टर्म, आपको 50 टर्म भी निकालनी है ना, आप इसमें पुट कर दो। आपको 60 टर्म निकालनी है, 1000 टर्म भी निकालनी है,
आप इसमें पुट करोगे और आपका काम हो गया, बस इतनी सी बात है। इसके बाद देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 2। दो एग्जांपल मैंने इसके लिए हैं, 7, 11, 15, 19, 23। इनका डिफरेंस देखो जी, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, 19 माइनस 15 4, एंड ये भी 4। 15 टर्म निकालना है आपको, दोबारा फॉर्मूला लिख देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, एन टर्म यानी अननोन टर्म। ए 15th निकालना है एन की जगह 15, एन की वैल्यू पता लग गई अपने को, 15 टर्म है। ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 7 प्लस एन कितना है जी 15, 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, जो अभी हमने निकाला। वही मैं अगेन बोलूंगा कि अगर पॉजिटिव डी है तो पॉजिटिव डी यूज करेंगे, नेगेटिव आया तो नेगेटिव यूज करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4, 14 4 जा 56, 56 प्लस 7 हो गया आपका 63, बस खत्म। तो वही मैं आपको दोबारा से रिपीट करूंगा कि अगर आपको 15 टर्म निकालनी थी, दो ऑप्शन थे कि या तो +4 करते करते चले जाओ, जिसमें आपको यूं समझ लो एग्जाम खत्म हो जाएगा और आप +4 ही करते रह जाओगे, और दूसरा ऑप्शन था कि आप ये 3-4 स्टेप्स कर लो और आपका खत्म हो गया। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब टाइम लग रहा है, नहीं तो लगेगा ही नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आपने ये समझ लिया कि एपी होता क्या है, इसके टाइप्स क्या है, और कोई भी टर्म की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालनी है। अब मैं आपको रियल लाइफ में दिखाता हूँ कहाँ कहाँ यूज होता है एपी। जैसे किसी बंदे की मंथली सैलरी है, उसमें फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे 2000 एवरी मंथ। सपोज अ पर्सन सैलरी इन द फर्स्ट मंथ इज 30,000 एंड इट इंक्रीज बाय 2000 एवरी मंथ। फर्स्ट मंथ कितना था जी 30,000, कितना बढ़ गया 2000 ऐड हो गया, इसमें भी 2000 ऐड हो गया, इधर भी 2000 ऐड हो गया, ऐसे यहाँ भी ऐड हो गया। तो बेसिकली सेम इंक्रीमेंट एवरी मंथ मिल रहा है। तो हम इस सीरीज को क्या बोलेंगे सर, एपी बोलेंगे। इसको सीरीज की फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, सीरीज बोल लो या सीक्वेंस बोल लो, बात एक ही है। 30, 32, 34,000, 36,000 एंड 38,000, बस इतनी सी बात थी, और कुछ नहीं है। और इसी का कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 2000, जो कि 2000 इंक्रीमेंट है। सिंस द सैलरी इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट 2000 एवरी मंथ, दिस सीक्वेंस इज एन एपी। ऐसे ही हाइट, आप स्टेयर्स पे चढ़ते हो तो आपने नोटिस करा होगा कि कुछ सेंटीमीटर से, मान लो कि फर्स्ट स्टेयर है, फर्स्ट स्टेप है, वो कितने सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर है। सेकंड स्टेप जो है वो 30 सेंटीमीटर है, थर्ड स्टेप है 45 सेंटीमीटर, फोर्थ स्टेप है 60 सेंटीमीटर, फिफ्थ है 75। इनका डिफरेंस देखना सर, 15 प्लस होता जा रहा है, +15 अगेन +15, समझ रहे हो मेरी बात। तो यानी 15-15 सेंटीमीटर से हर सीढ़ी की हाइट बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये जो सीढ़ियां हैं, जो ये स्टेयर्स हैं, ये एपी में दी हुई हैं, बस इतनी सी बात है। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं इसके। फर्स्ट टर्म इसमें 15 हो गया, आपका कॉमन डिफरेंस 15 हो गया। ईच स्टेप इंक्रीजेस द टोटल हाइट बाय 15 सेंटीमीटर, सो दिस फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यही मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड दिया जी, रीडिंग मोर पेजेस, 5 मोर पेजेस एवरी डे। Suppose a student follows this reading plan. डे 1 पे दिया 5 पेजेस, डे 2 पे 10 पेजेस पढ़ता है, डे 3 पे 15 पेजेस, डे 4 पे 20 पेजेस, डे 5 पे 25 पेजेस। यानी 5-5 प्लस होता जा रहा है, फिर +5 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर +5 हुआ, और इसको सीरीज फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिया बस। फर्स्ट टर्म फिर से 5, कॉमन डिफरेंस डी। सिंस द नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीजेस बाय 5 ईच डे, द सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बस इतनी सी बात थी। ठीक है जी। फिर इसके बाद एक फॉर्मूला होता है सम। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, पहले फॉर्मूला समझ जाओ। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखो आप। एक स्टूडेंट, वही वैसा एग्जांपल है पेजेस वाला। स्टूडेंट रीड्स 5 पेजेस ऑन द फर्स्ट डे एंड 3 मोर पेजेस ईच फॉलोइंग डे। मतलब हर नेक्स्ट डे पे वो 3 पेजेस बढ़ाता जाता है। द नंबर ऑफ पेजेस रीड ईच डे forms the AP 5, 8, 11 and 14. How many pages does the student read in the first 10 days? अब वही वाली बात है सर, आप इसको लिखते रहो 5, 8, 11, 14, ये 3 बढ़ रहा है, आप इसको और बढ़ा दो 3, 17, ये 20, ये 23, ये 26। आप ऐसे 10 बार लिखोगे, फिर उसको प्लस करोगे, सर आपका बहुत टाइम जाएगा। इतने में एग्जाम करके अच्छे बच्चे जो होंगे, टॉपर बच्चे होंगे, वो निकल चुके होंगे।
तो इसलिए ये फॉर्मूला बना दिया गया कि आपका टाइम बेकार ना हो, आपका टाइम खराब ना हो कहीं पे भी। ठीक है, हम इस फॉर्मूले का यूज सीखते हैं कि हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे सम, रेदर देन कि हम 5 + 8 + 11 + 14, क्योंकि ये नंबर ऑफ पेजेस है सर। दूसरे दिन उसने 8 पेजेस पढ़े हैं, आप 5 + 8 करोगे, फिर थर्ड डे उसने 11 पेजेस पढ़े हैं, फिर उनमें ऐड करोगे, फिर उनमें ऐड करोगे, ऐसे करते करते ना आपको बहुत टाइम लग जाएगा। वो टाइम बचाने के लिए फॉर्मूला बन गया। अब मैं इसका फॉर्मूले का यूज करके दिखाता हूँ आपको। Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आप ये समझ के चलो सर, n क्या है यहाँ पे, वहां पे n क्या था सर, कौन सी टर्म की बात हो रही है, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने डेज तक का था, 10 डेज तक का था, तो हमें ये देखना था कि 10 डेज तक उस बच्चे ने कितने पेजेस पढ़े। तो हम n की वैल्यू क्या करेंगे, 10 कर देंगे, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे टर्म नहीं हो सकता n, जैसे वहां पे था, वहां पे 7 टर्म को n बोल रहे थे, 6 टर्म को भी n बोल रहे थे, 8 टर्म को भी n बोल रहे थे। यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म्स को ही बोलेंगे, क्योंकि 7 टर्म का सम क्या होता है, 7 टर्म्स का सम होता है। 6 टर्म का सम क्या होता है, 6 टर्म्स का सम होता है। ठीक है जी, इसलिए ये n यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, मेरी बात को हमेशा ध्यान रखना। n यहाँ पे कितना दिया था सर, 10 दिया था, कि 10 डेज बाद कितना है, मैं क्लियर कर लेता हूँ, मैंने 10 ही दिया था ना। कहाँ गया, एक सेकंड में देख लेता हूँ। टेन ही पूछा था ना, अच्छा ये था ना एग्जाम्पल, तो नीचे 10 डेज ही था। तो 10 डेज था तो बहुत सिंपल सी बात है सर, 10 पुट कर दो आप, 2 इंटू ए कितना था आपका, फर्स्ट क्या था 5, बस कर दिया। एन कितना है सर, वही 10, 10-1, और डी कितना है, आई होप 3 पेजेस बढ़ रहे थे हर दिन, तो इंटू 3 कर देंगे, बस खत्म। 2 5 10, 2 5 10 प्लस 9 इंटू 3। सर ये हो गया, स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगी क्योंकि अंदर वाली ब्रैकेट हट गई। तो 5 10 प्लस 9 3 27, ये हो गया 10 + 27 37। तो 5 × 37 करना है आपको, जिससे आपको टोटल सम पता लग जाएगा कि 10 दिन में उस बच्चे ने कितने पेजेस पढ़े। 5 3 150, 5 7 35, 150 और 35 कितना हो गया आपका 185, बस। तो आपको पता लग गया 185 पेजेस पढ़े उस बच्चे ने। अब आप इसी चीज को ऐड करते रहोगे तो आप खुद सोचो सर कितना टाइम कंज्यूम हो जाएगा ना आपका, वेस्ट ही हो जाएगा, मैं कंज्यूम भी नहीं बोलूंगा इसे, वेस्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अच्छा इसी चीज का ना एक और वेरिएंट होता है, एक और टाइप होता है, यूं समझ लो कि एसएन किसको बोलते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ए फर्स्ट टर्म आपको पता है, डी पता है, नंबर ऑफ टर्म्स एन को बोला जाता है, यहाँ पे ये भी बता दिया। फॉर्मूला 2 होता है इसी का, एसएन n/2 a + l। ठीक है, एल क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म को बोला जाता है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना, लास्ट टर्म आपको दी जाती है, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है जो आपने ऊपर करा, वो बड़ा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आपको मान लो ये निकालना है n/2 a + l हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल दे रखा मैंने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। ये तो आपका वही है, सेम वही वाला है, इसमें लास्ट टर्म नहीं है, मैंने गलती से ये लिख दिया यहाँ पे। ये तो वही पहले वाला ही है, मैं आई होप ये आप कर लोगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। ये वही है आपका जो पहले SN n/2 2a + n-1 इंटू डी, क्योंकि इसमें लास्ट टाइम नहीं दी हुई, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में देना अगर आपको समझ आई है मेरी बात। मैं आपको इसके नीचे एक एग्जांपल मैंने दिया था जो कि a + l वाला था, वो करवा देता हूँ घंटे से। बस ये लास्ट है, इसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी, आज का पार्ट खत्म हो जाएगा। यूजिंग दिस सेकंड फॉर्मूला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द एपी। यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है आपको सर 64, यानी एल की वैल्यू क्या है 64 है। अभी मैंने आपको बताया सम का फॉर्मूला क्या है, ऐसे लास्ट टर्म दिया हो तो a + l, शॉर्ट उसी में लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट में n/2। n क्या था आपका, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सर 15 है, 15 टर्म्स का ऐड करना है, 15/2
ए कितना है सर 8 है, तो बस 8 पुट कर दो, प्लस एल, एल कितना है सर 64 है, 64 प्लस 8, 64 प्लस 6 क्या होता है 70, और ये हो गया 72, 72 हो गया, और ये हो गया आपका 15/2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, यानी आपको क्या करना है 15 मल्टीप्लाई 36। आप इसको 15 को कैसे लिख सकते हो, 30 लिख सकते हो, इसका डबल कर दूं और इसका हाफ कर दूं, ये बात शायद आपको समझ नहीं आएगी। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, सेम नाम से है, आपको मैं लिंक भी दे दूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैं ये ट्रिक्स सिखाता रहता हूँ वहाँ पे। 15 का डबल कर देते हैं, इसका आधा कर देते हैं, 18 3 का क्या होता है 54, 540, बस खत्म। ओके जी, तो इनका सम क्या था 540 था, तो बस खत्म हो गया जी ये, और कुछ नहीं है। तो अगर आपको वीडियो समझ आई तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इससे मेरे को क्या है अप्रिसिएशन मिलेगा, और थोड़ा सा मेरे को भी हौसला मिलेगा कि मैं और वीडियो डाल पाऊँ। ठीक है जी, थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ पसंद नहीं आई तो करो, आपको अगर पसंद आई तो डेफिनेटली प्लीज बताना मुझे, ताकि मैं और अपने काम पे वर्क कर सकूँ। ठीक है जी, ओके जी, बाय।